नाज़रीन, एटम बॉम्ब से तो हम सब वाकिफ ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा ताकतवर और दुनिया को सेकंड्स में तबाह करने वाला एक और बॉम्ब भी ईजाद हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब है। आज की इस वीडियो में हम एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के दरमियान फ़र्क का मुवाज़ना करेंगे। देखेंगे कि आखिर ये बॉम्ब्स किस कदर ताकतवर और तबाही मचाने वाले हैं। नाज़रीन, हाइड्रोजन बॉम्ब को तो आज तक किसी भी मुल्क ने जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बॉम्ब एटम बॉम्ब की निस्बत बहुत ही जल्द दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क को सफाई हस्ती से मिटा सकता है। नाज़रीन, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स का तो सभी को बखूबी अंदाजा ही है। 1945 यानी कि 1945 में अमेरिका ने इस दुनिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया था। यह बॉम्बिंग इस कदर खौफनाक और तबाही मचा देने वाली थी कि जापान को सरेंडर करना पड़ा था। आइए अब हम हाइड्रोजन बॉम्ब को देखते हैं। 1954 यानी कि 1954 में अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यह चीज सामने आई कि हाइड्रोजन बॉम्ब 100 गुना ज्यादा तबाही मचा देने वाला है। हाइड्रोजन बॉम्ब एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन का बायस बनता है। इस एक्सप्लोजन में मौजूद शॉक वेव्स, बहुत ज्यादा हीट और खतरनाक शुआएं इसे एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। एक अमेरिकन एक्सपर्ट मॉर्स ने टाइम्स को इंटरव्यू में बताया कि जो एटम बॉम्ब हमने नागासाकी पर गिराया, इसने अपने इर्द गिर्द 1 मील तक हर चीज तबाह कर दी थी। लेकिन अगर हम इस एटम बॉम्ब की जगह हाइड्रोजन बॉम्ब इस्तेमाल करते तो यकीनन ये तबाही 1 मील तक ही महदूद ना रहती, बल्कि इसका असर इर्द गिर्द 5 से 10 मील तक हो सकता था। मतलब कि 10 मील तक हर तरफ तबाही ही तबाही। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर सोसाइटी के डायरेक्टर हॉल के मुताबिक हाइड्रोजन बॉम्ब को हम सिटी किलर भी कह सकते हैं। ये सिटी किलर यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब की निस्बत 100 से 1000 गुना ज्यादा लोगों को मिलियामेट कर सकता है। एटम बॉम्ब के बाद तो कुछ बचने के चांसेस हैं कि शहर में कोई ना कोई बच सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब बड़े से बड़े शहर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब की ही एक एडवांस फॉर्म है। नाज़रीन, एटम बॉम्ब बनाने के लिए हमें पोलोनियम या यूरेनियम चाहिए होती है और ये एक फिशन रिएक्शन पर मुनहसर होता है। नाज़रीन, फिशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे एटम्स में टूट जाता है और एनर्जी की एक बड़ी मिकदार खारिज करता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए हमें पोलोनियम या यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इधर वर्किंग प्रिंसिपल फिशन नहीं होता बल्कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन फिशन का उल्ट अमल है। इसमें 2 एटम आपस में मिलते हैं और इन्हें जोड़कर तीसरा एटम बनाते हैं। इन दोनों केसेस में ही एनर्जी की विसी मिकदार खारिज होती है। फ्यूजन में खारिज होने वाली एनर्जी फिशन से ज्यादा होती है, जो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन का बायस बनती है। नाज़रीन, हाइड्रोजन बॉम्ब्स की दिलचस्प बात यह है कि इन्हें पैदा करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये एटम बॉम्ब्स की निस्बत बहुत कम वजनी होते हैं। मतलब कि रॉकेट मिसाइल की मदद से बहुत दूर तक इन्हें पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाया जाता है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चाइना ने हाइड्रोजन बॉम्ब्स के टेस्ट कर लिए हैं, जबकि एटम बॉम्ब्स इन ममालिक के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को कैसे तबाह किया, तो लेफ्ट कार्ड पर क्लिक कीजिए। और अगर आप 15,000 साल पुराने पानी में डूबे हुए शहर इंडिया की मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो राइट कार्ड पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।